और आइए अब आपको खबरें दिखाते हैं विस्तार से। डोकरानी बामक ग्लेशियर में द्रौपदी डांडा नामक पीक पर फंसे हुए नेहरू पर्वतारोहणों को ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर खोजने के लिए रेस्क्यू अभियान चल रहा है। आज रेस्क्यू का दूसरा दिन है और इस ऑपरेशन का सुबह शुरुआत इसकी कर दी गई है, जहाँ पर एयरफोर्स के विमान के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं। रेस्क्यू किया जा रहा है। एनआईएम के रजिस्ट्रार विशाल रंजन के अनुसार एडवांस ग्रुप के 26 लोग फिलहाल सुरक्षित हैं, जबकि ट्रेनीज में 26 लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। 4 शव बरामद हो चुके हैं, 2 ट्रेनीज और 2 शव एनआईएम के इंस्पेक्टर संविदा कंसवाल और नोमी के हैं। ट्रेनीज के दोनों शवों को उनकी शिनाख्त कर ली गई है। ग्रुप में शामिल एनआईएम के 9 इंस्ट्रक्टर में से 7 सुरक्षित है। बेस कैंप में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। कल एनआईएम के 3 और एसडीआरएफ के 5 ट्रेन जवान को बेस कैंप में उतारा गया था। आज मातली हेलीपैड में MI-17 की मदद से आईटीबीपी के 14 जवानों को बेस कैंप में उतारा जा रहा है। हर्षित में तैनात 2 चीता हेलीकॉप्टर भी ऑपरेशन में लगे हैं। अभी तक की अपडेट यही है कि 2 चॉपर जो मतलब हर्सिल में लैंड किया था नाइट में, वो हमारे आईटीबीपी की जो हमारी टीम है 12 की टीम है, उनको रेस्क्यूअर टीम वो बेस कैंप में जा रही है। वो 2-2 कर करके वो वहाँ पे इंडक्ट कर रहे हैं। और यहाँ से भी आपने भी देखा कि एक चॉपर है वो हर्सिल भी गया है। हर्सिल से हमारे आईटीबीपी की जो टीम है उनको लेकर के वो बेस कैंप में पहुँचा देंगे। अभी हमारे तो आईटीबीपी की 14 की टीम है, जिसमें से वो इंडक्ट हो रहे हैं। वो वहाँ पे रेस्क्यू टीम है वो 3 हेलीकॉप्टर के जरिए। हाँ, 3 हेलीकॉप्टर के जरिए वो। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस समय कई लोगों की जान जाने की पुष्टि कर दी गई है। कई लोग अभी भी लापता हैं, जिनके लिए रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। रेस्क्यू में आप देख सकते हैं आज मौसम साफ है तो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। कल मौसम देर शाम फिर बिगड़ा तो रेस्क्यू को रोकना पड़ा था, लेकिन आज एक बार फिर से साफ मौसम के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है, जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान तैनात किए गए हैं। साथ ही आईटीबीपी के जवान भी जोड़ दिए गए हैं इस ऑपरेशन में, जो कि जल्द से जल्द रेस्क्यू पूरा हो सके इसके लिए पहुंचे हैं यहाँ पर। आज मातली हेलीपैड से MI-17 की मदद से आईटीबीपी के 14 जवानों को बेस कैंप में उतारा जा रहा है। तो कुल मिलाकर रेस्क्यू ऑपरेशन का जो दल है ये और बड़ा हो गया है, जिसमें आईटीबीपी के भी 14 जवान शामिल हो गए हैं। आज बेस कैंप में उतरेंगे। और आइए इस बीच आपको एक बड़ी जानकारी देखिए। एक शख्स का रेस्क्यू कर लिया गया है। देखिए मेरे सहयोगी की रिपोर्ट। डोकरानी बामक ग्लेशियर में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन दूसरे दिन भी लगातार जारी है। एयरफोर्स का जो MI-17 सुबह यहां से आईटीबीपी के 14 जवानों को लेकर निकला था, वो MI-17 एक बार फिर से मातली हेलीपैड पर पहुंचा है। मातली हेलीपैड से तमाम ये रेस्क्यू ऑपरेशन संचालित हो रहा है और जो भी वहां पर स्पॉट पर घायल मिलेगा उसको यही मातली हेलीपैड पर लाया जाएगा। तमाम व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम फोर्सेज यहां पर मौजूद हैं और हर परिस्थिति से निपटने की यहाँ पर पूरी तैयारियां की गई हैं। एम्बुलेंस यहाँ पर मौजूद है। 2 चीता हेलीकॉप्टर भी इस पूरे ऑपरेशन में लगे हुए हैं। ये आप देखिए कि स्ट्रेचर के साथ जवान शायद MI-17 में कुछ लोगों को लाया गया है, जहाँ तक ये संभावना है। MI-17 ने सुबह 7:30 बजे यहाँ से उड़ान भरी थी डोकरानी बामक ग्लेशियर के लिए, जो घटनास्थल है। इसके साथ साथ हर्सिल से भी ये देखिए आप, ये जो घायल वहाँ पर थे उन लोगों को रेस्क्यू करके यहाँ पर लाया गया है। अब ये कौन लोग हैं? ये एनआईएम के इंस्ट्रक्टर हैं या ट्रेनीज हैं, लेकिन इतना तय है कि एडवांस ग्रुप में जो लोग शामिल थे उनको यहाँ पर लाया गया है, जो इस पूरे घटना में शामिल हुए। 5 लोगों को
अभी तक MI-17 से उतारा गया है। इनको ITBP के मेडिकल कैंप में ले जाया जा रहा है। तो देखिए, मेरे सहयोगी सुनील प्रभात आप तक अपनी रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आप तक ये हम लाइव पहुंचा रहे हैं। जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, ये उत्तरकाशी से लाइव होती तस्वीरें हैं। कुछ लोग हेलीकॉप्टर से उतरे हैं, लेकिन अभी तक साफ नहीं हो पाया है। सर आप ट्रेनिंग से क्या? बिल्कुल, आप बताइए कि क्या सिचुएशन कैसी है वहाँ पर? सिचुएशन अभी जो ऑलरेडी रेस्क्यू ऑपरेशन चालू है और जो लोग ऑलरेडी क्रेवाइसिस के अंदर हैं, अभी उनके लिए रेस्क्यू अभी क्या कंडीशन है उनका, इस बारे में बोलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो ऑलरेडी 24 आवर्स हो चुका है। जो क्रेवाइसिस में उनकी कंडीशन क्या रहेगी बोल नहीं सकते। काफ़ी बहुत ही अफसोसजनक बात है एक्चुअली ये, और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ही उनकी एक्चुअल कंडीशन मालूम पड़ेगी। तो आप लोग सर बेस कैंप में थे कि नहीं, हम लोग एडवांस कैंप में थे। हम लोग कैंप 1 से आगे प्रोसीड कर रहे थे और समिट के पहले ये हादसा हुआ है। एक्चुअली समिट के पहले ठीक 8 बजे 8:30 के आसपास एक 100-150 मीटर का स्लैब एवलांच ट्रिगर हुआ और वो स्लैब पूरी टीम के ऊपर आ गया। टीम तीन रोप अप होकर चल रही थी, 3 टीम में तकरीबन 45 के आसपास इंस्ट्रक्टर के साथ टोटल मिला के मेंबर्स थे, और ये स्लैब कोलैप्स हो गया, एवलांच ट्रिगर हो गया और पूरी की पूरी टीम विदिन 5 सेकेंड्स क्रेवाइसिस के अंदर चली गई। तो भी हमारे इंस्ट्रक्टर्स, निम के जो एक्सपीरियंस इंस्ट्रक्टर्स हैं, उन्होंने बहुत कोशिश करके कुछ लोगों को सर्वाइव करके निकाला उसमें से, और अनफॉर्चुनेटली जो स्नो के अंदर दब गए तो उनको वो नहीं निकाल सके, और अभी उसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सर, कितने लोग होंगे आपके साथी, कितने होंगे और अन्य जो लोग थे? अभी जो क्रेवाइसिस में 27 से 29 के आसपास लोग मिसिंग हैं। 24 आवर्स हो गया है अभी। सर एवलांच के बारे में बताइए। जो एवलांच आया तो उस समय पार्ट में थी, 3 पार्ट में थी, कैसे थी, क्या उस समय एक्चुअली एक सिंगल साइड में एंकर होकर चल रही थी टीम सारी, क्योंकि सेफ्टी के लिए एंकर करना पड़ता है माउंटेनियरिंग में हम लोगों को, कोई भी इस टाइप से एक पार करने के लिए कोई भी, तो वो रोप अप होकर चल रही थी। मतलब वो सभी उसमें सेल्फ एंकर थे एक्चुअली, और कोलेप्स ऊपर से स्लैब आया तो किसको टाइम, एवलांच के बाद 5 to 10 सेकंड्स के अंदर सभी पूरी की पूरी टीम क्रेवाइस के अंदर आ गई थी। सर आप इंस्ट्रक्टर थे या ट्रेनिंग? नहीं, मैं ट्रेनिंग हूँ। मैं क्या शुभ नाम आपका? आकाश सराफ फ्रॉम मुंबई जी। सर तो देखिए, आपने एक ट्रेनी के सदस्य को सुना जो कि मुंबई के रहने वाले हैं, जिन्होंने जो प्रत्यक्षदर्शी आप कह सकते हैं, जो इस हादसे से लड़कर वापस लौटे हैं, और उन्होंने साफ तौर पर बताया कि 5 से 10 सेकंड, बल्कि 10 सेकंड से भी कम का वक्त जब एवलांच ऊपर से आता है और सारे के सारे लोग उसके अंदर समा जाते हैं, उससे नीचे की तरफ गिर जाते हैं। लेकिन अभी भी 26 से 27 लोग बताए जा रहे हैं जो लापता हैं, जिनके लिए रेस्क्यू चलाया जा रहा है। प्राकृतिक आपदा जिसका अनुमान लगाना कितने बड़े स्तर पर आएगी ये और कब आएगी, इसका अंदाजा नहीं लगाया जाता है। तो ऐसे में इस पर और जानकारी सुनील नप्रभात से ले लेते हैं। सुनील नप्रभात, प्राकृतिक आपदा से निपटना एक बहुत बड़ी चुनौती है। इससे निपटना, इसकी जिम्मेदारी किसी पर थोपना नामुमकिन है, लेकिन ये एवलांच आया, क्या इस तरह से जो मौसम खराब रहा वहां पर, इसके बारे में कोई पहले से जानकारी मिल पाती है, बता पाते हैं कि एवलांच आ सकता है, या क्या इसके तकनीकी टर्म्स होते हैं जिससे इससे बचा जा सके? देखिए कंचन, आमतौर पर जब भी कोई माउंटेनिंग ग्रुप जाता है किसी पीक को क्लाइंब करने के लिए, और खासकर नेहरू पर्वतारोहण संस्थान एक ट्रेंड संस्था है जो जिसने केवल भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बड़ी संख्या में विदेशी नागरिकों को भी यहाँ से ट्रेंड किया है माउंटेनिंग में। आज भी अगर आप देखेंगे तो सैकड़ों की संख्या में पर ईयर यहाँ पर विदेशी ग्रुप पहुँचते हैं जो IMF में यहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं, IMF की मदद लेते हैं। तो IMF, माफ़ कीजिएगा, NIM एक बेहद प्रशिक्षित संस्था है। जब वो अपने ट्रेनिंग्स को वहाँ पर ले जाती है, उसका एक रूटीन है, हर साल उसके ग्रुप चलते हैं, हर साल उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है, तो उसको वहाँ की पूरी स्थितियाँ, भौगोलिक स्थितियों की जानकारी होती है। लेकिन ये नेचर है, नेचर से आप
किस हद तक लड़ेंगे। कभी भी कोई भी दुर्घटना वहां पर हो सकती है। और जिस तरह से अभी आपने प्रत्यक्षदर्शी आकाश को सुना कि 5 से 6 सेकंड के 5 से 10 सेकंड के भीतर भीतर पूरा वहां पर जो कुछ भी था वो सब कुछ तबाह हो गया। करीब 100 से 150 मीटर लंबा ये ग्लेशियर था। तो ये तो नेचर का रुख है, उसको आप बदल नहीं सकते। लेकिन इतना जरूर है कि जो NIM के जो लोग वहां पर थे, ट्रेंड लोग थे, वो कई बार द्रौपदी का डांडा जो डोकरानी बामक ठीक है, ग्लेशियर है, बिल्कुल प्राकृतिक आपदा के सामने ट्रेंड लोग भी कमजोर